बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल जो है बस हाइड्रोजन मतलब वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक ही सीमित रह गया, क्योंकि इसमें ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ये बात को कंसीडर नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और तो इसमें बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हों, जैसे कि हीलियम हो गया, आगे लिथियम हो गया, तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस में भी रिपल्शन होगा, कुछ तो होगा जो कि इस पर अफेक्ट करेगा। तो ये इसमें लिमिटेशन था कि ये इसके बारे में नहीं बता पा रहा है। दूसरा लिमिटेशन था कि जो स्पेक्ट्रा आ रही थी हाइड्रोजन की, उसमें जो इंटेंसिटीज थी वो डिफरेंट क्यों होती जा रही थी। मतलब शुरू में मतलब कभी ठीक थी कहीं पे, उसके बाद फिर वीक होते जा रही थी। तो इसका भी कारण इस बोर मॉडल से पता नहीं चल पाया। तो ये थी बोर मॉडल की लिमिटेशंस। तो एटम्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कि थॉमसन ने सबसे पहले डिस्कवरी की, तो उन्होंने बताया कि एटम जो है प्लम पुडिंग मॉडल है। तो प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम तरबूज को काटें तो उसमें जो रेड पोर्शन है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो सीड इम्बेडेड है मतलब सीड जो बीज है उसमें वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये थ्योरी गलत प्रूफ कर दी गई। और उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया कि जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, जैसे सन और अर्थ का जो मोशन होता है। फिर इसको भी गलत प्रूफ किया गया। नील्स बोर ने फिर बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में और चार्ज बढ़ी है तो वो EM वेव्स इमिट करेगा, तो उससे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन की तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी और वो धीरे धीरे स्पाइरली अपने न्यूक्लियस में जाके फॉल गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पोस्टुलेट नील्स बोर ने बनाया कि पहला पोस्टुलेट बनाया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो हैं डिफाइंड स्टेट्स मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उनकी एक डिफिनिट एनर्जी होती है जिसको हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। दूसरा पोस्टुलेट बनाया उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी खास ऑर्बिट में, उसमें उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होती है, मतलब h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और तीसरा उन्होंने ये पोस्टुलेट बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और वापस फॉल कर रहा है तो वो एक फोटोन एमिट करेगा जिसका एक्सप्रेशन ये होता है कि h इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर चेंज इन एनर्जी बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि डी ब्रॉय ने उसके बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट को जस्टिफाई किया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को स्टैंडिंग वेव बता के, और उसके बाद उसमें फिर ये बताया कि जो अगर टोटल वेवलेंथ जो होगा स्टैंडिंग वेव का जो लेंथ होगा वो उसके वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो उससे वो प्रूफ हो गया। तो